शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी उस शराब घोटाले की जिसने दिल्ली की सियासत में हलचल मचाई हुई है। इस घोटाले को लेकर हल्ला हंगामा तो कई दिनों से हो रहा है, लेकिन अब इस घोटाले की जांच में नया अध्याय जुड़ गया है और इस अध्याय में अहम किरदार हैं आप सांसद संजय सिंह। शराब घोटाले की जांच की आंच जब संजय सिंह तक पहुंची तो उन्हें भी लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डालते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर, जो ये रहा आपके सामने। और सवाल है, शराब घोटाले में संजय सिंह तक कैसे पहुंची जांच की आंच। ईडी सूत्रों के मुताबिक शराब घोटाले के अहम किरदार दिनेश अरोड़ा ने सरकारी गवाह बनने के बाद संजय सिंह को पैसे देने की बात कबूली है। बताया जाता है कि जांच के दौरान एजेंसी को संजय सिंह के खिलाफ संदिग्ध लेन देन के सबूत भी मिले हैं। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच की आंच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तक पहुंच गई है। ईडी ने उन्हें बुधवार को शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी बुधवार को संजय सिंह के घर पर सुबह ही पहुंच गई और करीब 10 घंटे तक छापेमारी के बाद उन्होंने शाम में संजय सिंह को गिरफ्तार किया। दिल्ली में आबकारी घोटाले की तफ्तीश चल रही है और इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब इस घोटाले में सांसद संजय सिंह पर शामिल होने का आरोप लगा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर संजय सिंह का नाम इस घोटाले में आया कैसे। दरअसल ईडी का दावा है कि संजय सिंह न केवल आबकारी नीति तैयार करने में शामिल थे, बल्कि उन्हें शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की एवज में मोटी रकम भी मिली है। लेकिन संजय सिंह के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे बदले की कार्रवाई करार दिया है। अन्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी चुनाव हार रहे हैं, इसलिए संजय जी आप फिलहाल मेरा इनके इस एक्टिविटी से भयभीत नहीं है, इनकी सोच पर तरस खाता है जो हुआ है। घोटाले की तो राज 9 साल से बैठे हो तो बता रहे थे कि कांग्रेस 70 साल तक कुछ नहीं कर पाई, मैं ही सब कर रहा हूँ। इनके कहने का कोई लीगल आधार थोड़ा ही है। घोटाला तो मनीष पे लगा था। आज तक 7.5 महीने में सारी आपके पास जांच एजेंसियां हैं, आप खुद को कोई सबूत नहीं दे पाए। शराब घोटाले की जांच के दौरान संजय सिंह के खिलाफ जांच एजेंसी को संदेहास्पद लेन देन के कुछ सबूत मिले हैं, जिसके बाद संजय सिंह के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। ईडी सूत्रों ने दावा किया है कि शराब घोटाले के आरोपी दिनेश अरोड़ा और सांसद संजय सिंह के बीच रुपयों की लेन देन हुई है। आरोप है कि दिनेश ने संजय को करोड़ों रुपए दिए हैं। दिनेश इस घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक हैं और उन्होंने सरकारी गवाह बनने के बाद ईडी को संजय सिंह को पैसा देने की बात स्वीकार की है। ईडी सूत्रों का दावा है कि उनके पास दिनेश के बयान के साथ साथ लेन देन का पूरा मनी ट्रेल मौजूद है। ईडी का ये कहना है कि संजय सिंह इस पूरे मामले में इन पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत स्वीकार करने का आरोप है और वो आरोप में उन्हें कई सबूत और कई गवाहों के बयान भी मिले हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि दिनेश अरोड़ा जो इस मामले में पहले आरोपी थे और अब सरकारी गवाह बन गए हैं, उन्होंने ये तस्दीक की थी कि इंडो स्पिरिट और अन्य लोगों से संजय सिंह ने अपने घर पर मीटिंग की और उनसे अलग अलग किस्तों में 2 बार 1-1 करोड़ रुपया और 1 बार 1 करोड़ से ज्यादा रुपए लिए। संजय सिंह पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने पैसे लेने के बाद ऐसी शराब नीति बनाने में मदद की जिससे शराब कारोबारियों को मदद पहुंचे। लेकिन आम आदमी पार्टी का दावा है कि जब जांच एजेंसी को संजय सिंह के घर से कुछ नहीं मिला तो उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। इधर बीजेपी का दावा है कि घोटाले के किंग पिन तक भी जल्द जांच की आंच पहुंचने वाली है। हम कट्टर ईमानदार हैं, इसी वजह से ये सारी समस्याएं आ रही हैं। इन लोगों ने इनकी सबसे बड़ी दुखती रग यही है कि ये सर से लेके पैर तक भ्रष्टाचारी हैं और इन लोगों से हमारी ईमानदारी का काउंटर नहीं है इनके पास। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए।
आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप है कि दिल्ली में शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए नई शराब नीति बनाई गई। जांच एजेंसी का आरोप है कि तत्कालीन एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने इस मामले में मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। इसी साल ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह का नाम भी जुड़ा था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने जांच एजेंसी पर सवाल उठाए थे। दिल्ली से मुनीश पांडे और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के बाद ईडी का एक्शन संजय सिंह के खिलाफ कल से शुरू हुआ। ईडी की टीम ने संजय सिंह के साथ कल 10 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद कल शाम को ही ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया और अपने साथ ले गई। आज कोर्ट ने संजय सिंह को 10 तारीख तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है। तो हमारा सवाल है, संजय सिंह की कोर्ट में पेशी के दौरान क्या हुआ? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता। कोर्ट ने भी ये पूछा कि अगर जब इतने दिनों से सारी चीजें चल रही थी, दिनेश अरोड़ा आपके पास था और चीजें सुराग मिल रहे थे, तो आपने अभी संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों की? तो इस पर यह कहना था कि वो बयान अभी आए हैं और सर्वेश मिश्रा का भी बयान अभी आया है, लिहाजा इस वजह से उनको अभी गिरफ्तार किया गया है। इस पर बहुत सारे सवाल उठाए गए। संजय सिंह से जब ये पूछा गया कि आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि आप न्याय की कुर्सी पर हैं और लिहाजा आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जांच के नाम पर ये सारी बकवास चीजें हो रही हैं। और उन्होंने कृष्ण बिहारी नूर की ये भी पंक्तियों से अपनी बात शुरू की कि सच घटे या बढ़े, सच नहीं रहता, लेकिन झूठ की कोई इंतहा नहीं। शराब घोटाले को लेकर दिल्ली में लंबे समय से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तब भी और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद खूब खींचतान हो रही है। नजर हमारे तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, शराब घोटाले पर लड़ाई सड़क पर क्यों आई? संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दोनों ही पार्टियां नए सिरे से सियासी संग्राम में उलझ गई हैं। दोनों पार्टियों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बीजेपी नेताओं ने आप के खिलाफ राजघाट पर प्रदर्शन किया, तो आप कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ठन गई है। आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए प्रदर्शन करने का फैसला किया, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और इस गिरफ्तारी को जायज ठहराते हुए आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़क पर उतर गई। ये दो तस्वीरें दो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मोर्चों की हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने सुबह में राजघाट पर जाकर केजरीवाल सरकार से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। आज सुबह में बीजेपी की दिल्ली इकाई के कई नेता राजघाट पर इकट्ठा हुए और केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सबसे ज्यादा ये आम आदमी पार्टी वाले आया करते थे। महात्मा गांधी की कसम खाके पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी, शुचिता, ईमानदारी, इन सब चीजों की बात करते थे। और अब हमने देखा है इतने समय में कि सबसे ज्यादा राजनीति के जीवन मूल्यों को अगर किसी ने सबसे ज्यादा क्रैश किया है, सबसे ज्यादा किसी ने बेईमानी की है, सबसे ज्यादा किसी ने भ्रष्टाचार किया है, तो वो आम आदमी पार्टी है। इधर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया। ये 4 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की हैं, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। सबसे बड़ा प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, जहां बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में भी पार्टी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। मुंबई और पुणे में भी पार्टी कार्यकर्ता विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतरे। मुंबई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ने लगे,
तो वहां मौजूद पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प भी हो गई। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग हो रहा है। अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। इस वक्त पुलिस जबरदस्त हंगामा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एसएसबी के जवान हैं, सीआरपी के जवान हैं, जहां पे स्पष्ट रूप से धक्का मुक्की दिल्ली पुलिस, एसएसबी के जवान और सीआरपी के जवानों के बीच दिख रहा है। ये तब हो रहा है जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड्स को तोड़ के बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों पक्षों के प्रदर्शन के बीच सियासी बयानों के तीर भी खूब चले। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि 24 के चुनाव में संभावित हार को देखते हुए संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का चेहरा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। कल संजय सिंह के घर पे रेड होती है, कुछ नहीं मिलता, फिर भी उनको गिरफ्तार किया जाता है। हम यहाँ पे एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस मार पिटाई कर रही है हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। तो ये क्या है? ये एक अघोषित आपातकाल है। इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो इंडिया अलायंस के सामने आने वाला लोकसभा चुनाव हारने वाले हैं। आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि और अधिक पाप बन चुका है, और जब भी ये भ्रष्टाचार का पाप करते हैं तब इनका एक ही नारा होता है। इनका नारा एक ही होता है कि करेंगे हम मिलकर भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना जनसिद्ध अधिकार। कोई एजेंसी या कोर्ट हमें पकड़े तो मातम मनाते हुए चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। संजय सिंह की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि फिलहाल पार्टी में संजय सिंह का कद केजरीवाल के बाद सबसे बड़ा था। लिहाजा आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर आक्रामक है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार बढ़ सकती है। दिल्ली से अमित भारद्वाज और पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लंबे समय से सियासी लड़ाई हो रही है, लेकिन संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारा चौथा सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में क्यों चढ़ा सियासी पारा? संजय सिंह की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जबकि देश में सियासी गतिविधियां तेज हैं। इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तमाम पार्टियां रणनीति बनाने में जुटी हैं। लिहाजा इस गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का सियासी तापमान बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर घमासान मचा हुआ है। न्याय है मोदी जी का। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी तो आमने सामने है ही, दूसरी विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर केंद्र की सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय सिंह की ईमानदारी को लेकर बीजेपी को चुनौती दी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये चैलेंज कर रही हूँ कि अभी तो संजय सिंह के घर पर गए हैं, जाएं उनके पैतृक घर में, जाएं उनके लॉकर पर, जाएं देश की हर उस जगह पर जहां पे संजय सिंह पिछले 1 साल में गए हैं, और उसके बाद भी बताएं। अगर एक चवन्नी उनको मिल जाए तो इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी में दम है, उनकी इन एजेंसियों में, उनके इस तोता मैना में दम है, तो दिखाएं 1 पैसे के भी भ्रष्टाचार का सबूत। आम आदमी पार्टी संजय सिंह की बिना किसी सबूत की गिरफ्तारी का दावा कर रही है, तो बीजेपी उसे पंजाब में कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी की याद दिला रही है। पंजाब में सुखविंदर सिंह कैरा, जो पंजाब के कांग्रेस के विधायक हैं, ड्रग्स केस में उनकी गिरफ्तारी होती है, उनको ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया जाता है। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है। ये मामला सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी तक ही सीमित नहीं रह गया है। विपक्ष एक सुर में संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है।
उसके मुताबिक ये सब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है। एक लड़ाई चल रही है तानाशाही के खिलाफ इस देश में, और जो आवाज उठाएगा, जो बोलेगा, उसको गिरफ्तार किया जाता है, झूठे मुकदमे डाले जाते हैं। हम भी उसमें से गए हैं, हमको भी अरेस्ट किया था, और भी लोग जेल में हैं, और 2024 तक इंडिया अलायंस के और नेता जेल में जाएंगे। संजय सिंह की गिरफ्तारी के मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता साफ नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी तक केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है, और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज्यादा कर रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है, तो सरकार का कहना है कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। उसका साफ संदेश है कि भ्रष्टाचार किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। तो जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है, गंभीर आरोप हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, और इसको लेकर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर अवश्य देना चाहिए। तो ये जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल जी बांटते हैं, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पार्टी में रखा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी के जरिए बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी ईमानदारी की भी याद दिला रही है, लेकिन विपक्ष पूरे मामले को बदले की कार्रवाई से लेकर आवाज दबाने की रणनीति करार दे रहा है। लिहाजा ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि अब ये पूरा मामला बीजेपी बनाम विपक्ष का बन चुका है, और इसी आधार पर फिलहाल सियासी जंग आगे बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संजय जी कुछ कहेंगे? कल मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठा था कि अगर शराब घोटाले से फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ है तो उसको भी आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। इसके बाद खबर आई कि ईडी पार्टी को भी आरोपी बना सकती है। हमारा 5वां सवाल ये रहा आपके सामने, और हमारा सवाल है, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की बात क्यों उठी। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में स्थिति स्पष्ट की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना ने बुधवार को यह भी कहा था कि अगर आप इस मामले में जिन 2 लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हो, लेकिन आपकी चार्जशीट कहती है कि इसका फायदा पार्टी को भी मिला, तो आखिर क्या वजह है कि पार्टी को पार्टी क्यों नहीं बनाया गया, पार्टी को पार्टी भी बनाया जा सकता है क्या, ये सारी चीजें पूछी गई थी। जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत ने तो सिर्फ जिज्ञासा के लिए पूछा था, लेकिन मीडिया ने इसका ऐसा बतंगड़ बना दिया। इससे ऐसा लग रहा है कि अदालत ने कहा कि इनको पार्टी क्यों नहीं बनाया, इनको पार्टी बनाओ। अदालत का यह कहना था कि वो कई चीजें, कई तरह के सवाल अदालत पूछती है, बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पर लाने के लिए, बहुत सारी चीजें बिल्कुल नजरिया साफ करने के लिए बहुत सारे सवाल पूछे जाते। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील रखी। हमारा 6ठा सवाल इसी से जुड़ा है, और हमारा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई में क्या हुआ। इस मामले में अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा। शराब घोटाले के मुख्य आरोपी मनीष सिसोदिया, इनकी जमानत को लेकर यानी रेगुलर जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन भी सुनवाई चली, और उसमें मनीष सिसोदिया की तरफ से दलीलें दी जाती रही। मनीष सिसोदिया की तरफ से दलीलें पूरी हुई तो ईडी की तरफ से एसवी राजू यानी एएसजी, उन्होंने अपनी दलीलें शुरू की। अब आपको बताएं कि मनीष सिसोदिया की तरफ से, उनके तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी, और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये तो दिनेश अरोड़ा और इन तमाम चीज़ों की बात कही जा रही है, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस नायर की बात की जा रही है वो नायर दरअसल उसका मनीष सिसोदिया से सीधा कोई लेना देना ही नहीं था, कोई संबंध नहीं था, कोई इनसे बातचीत नहीं। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद संजय सिंह का कद पार्टी में बढ़ गया था, और वो पार्टी में केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाने लगे थे। लेकिन जैन, सिसोदिया और संजय सिंह के जेल जाने के बाद पार्टी में संकट खड़ा हो सकता है। हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा है, और हमारा सवाल है, संजय सिंह की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन।
अब जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो इसके राजनीतिक मायने कुछ इस तरह हैं कि आम आदमी पार्टी की जो तमाम रणनीति होगी उस पर असर पड़ेगा। आगामी वक्त में जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर किस तरीके से प्रचार की रणनीति होगी, वहां पर उम्मीदवारों का चुनाव किस तरह से किया जाएगा, कौन वो उम्मीदवार होंगे जो ग्राउंड पे उतरकर बेहतर तरीके से प्रचार कर सकेंगे, ये तमाम जो रणनीति है उसकी जिम्मेदारी संजय सिंह के पास ही होती थी, क्योंकि वो सीधे अरविंद केजरीवाल के कांटेक्ट में रहते थे और इसलिए भी ये एक बड़ा नुकसान है। कार्यक्रम में आज इतना ही।